किसानों का चक्का जाम, क्या होगा अंजाम? यह है बड़ा सवाल, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रोज जब ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया था और ट्रैक्टर मार्च निकाले गए तो कैसी हिंसा हुई दिल्ली की सड़कों पर, और खास तौर पर लाल किले में जो कुछ हुआ उसने तो पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया। और अब एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत किसानों ने आज चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि दिल्ली को, यूपी को, उत्तराखंड को जाम के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम करने का आह्वान कर दिया गया है किसानों की तरफ से। पूरे देश में स्थिति क्या है, इस पर हमारे तमाम संवाददाता और टीवी 9 भारतवर्ष की टीम नजर बनाई हुई है। सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर से आपका तारुफ कराना चाहेंगे जो इस वक्त देश के चप्पे चप्पे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव यादव हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जहां पर कल किसानों की मीटिंग हुई थी और आगे की रणनीति और खास तौर पर इस चक्का जाम की रणनीति तय की गई थी। जितेंद्र भाटी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो कि नया सेंटर पॉइंट बन गया है किसान आंदोलन का। राकेश टिकैत जो सबसे बड़े नेता बने हुए हैं इस आंदोलन के, वो भी गाजीपुर बॉर्डर से ही अपनी आवाज बुलंद करते हैं। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता आईटीओ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और याद कीजिए 26 जनवरी को आईटीओ की वो तस्वीरें जब जमकर हंगामा और हिंसा का दौर इस इलाके ने देखा था, और यहीं पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। तो दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है, यह भी हम जितेंद्र से जानेंगे। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता फरीदाबाद पहुंच चुके हैं, वहां से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता हरियाणा के सोनीपत से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। और कुमार कुंदन का भी हम रुख करेंगे जो लाल किले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कुमार कुंदन हमारे संवाददाता, आपने इनकी रिपोर्ट्स देखी होंगी। जब लाल किले पर हिंसा हुई थी तो लाल किले के अंदर की तस्वीरें कुमार ने सबसे पहले हम तक पहुंचाई थी, और उसी से हमें यह अंदाजा लगा था कि कितनी जबरदस्त हिंसा हुई थी लाल किले के अंदर घुसकर। लेकिन आज का चक्का जाम क्या पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मेवात में 7 फरवरी को बहुत बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और किसान नेता चढ़ूनी इसमें शामिल होंगे। 3 राज्यों की सीमा पर सुनहेड़ा जिराहेड़ा बॉर्डर पर यह महापंचायत बुलाई गई। 6 किलोमीटर तक होगा किसान नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत, इसकी तैयारी की गई है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक महापंचायतों का दौर भी जारी है। सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत इसे देखा जा रहा है। पहले हमने देखा मुजफ्फरनगर में बड़ी महापंचायत हुई किसानों की, उसके बाद हरियाणा के जींद में खुद राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाला और भीड़ इतनी थी कि पांव रखने की जगह तक नहीं थी। और अब एक और महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है 3 राज्यों की सीमा पर, सुनहेड़ा जिराहेड़ा बॉर्डर पर यह महापंचायत होगी। 6 किलोमीटर तक किसान नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा और एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तभी आंदोलन खत्म होगा। कुल मिलाकर यह सूरत हाल और स्ट्रैटेजी किसान नेताओं की नजर आ रही है। और अब चक्का जाम पर दिल्ली पुलिस के हवाले से बड़ी खबर। शांतिपूर्ण चक्का जाम के वादों पर दिल्ली पुलिस को भरोसा नहीं है। दिल्ली में 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस, रिजर्व पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आरएएफ की कई कंपनियां मोर्चे पर डटी हुई हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के सामने आज की तारीख में बहुत बड़ी चुनौती है। कुमार कुंदन का मैं सबसे पहले रुख करूंगा। कुमार, ये जो बड़ी अपडेट आ रही है और दिल्ली पुलिस भरोसा करे भी तो कैसे करे, क्योंकि 26 जनवरी से पहले भी तो इसी तरह का भरोसा, इसी तरह का आश्वासन किसान नेताओं की तरफ से दिलाया गया था कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन हुआ क्या, ये हम सब जानते हैं। निश्चित रूप से समीर, विश्वास और अविश्वास के बीच की जो डोर है वो 26 जनवरी को टूट गई है। यही वजह है कि किसान कुछ भी कह ले, दिल्ली पुलिस मानने को तैयार नहीं है। मेरे साथ मोहित ओम भी हैं और एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरा पर्सन रोहित को बोलूंगा कि जरा तस्वीर दिखाएं। गमछा
पहने हुए जो आम लोग हैं तरह दिख रहे हैं, ये आम लोग नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। ये लाल किले की तस्वीर है समीर, और ये गमछा पहने हुए पुलिस वाले हैं जो कि पहचान भी कोई नहीं सकता कि ये पुलिस वाले हैं या क्या है। और ये एक नहीं बल्कि पूरे लाल किले पे सामने में दिख रहे हैं। मोहित जरा बताएं पूरी तफसील से। ये एक फ्रंट लेन तैयार की गई है लाल किले की, जो लाल किले की मेन बैरिकेडिंग है उसके बाहर एक सिविल यूनिफॉर्म के अंदर जो है पुलिस वालों को तैनात किया गया। उनको ऐसी वेशभूषा दी गई है कि जिससे वो किसान लग सके। अगर किसान किसी सूरत में यहाँ तक पहुँचते हैं, हालांकि किसानों की तरफ से मना किया जा रहा है कि वो दिल्ली में नहीं आएंगे, अगर वो यहाँ पे आते हैं और किसी तरह उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, जैसे 26 जनवरी को हुआ था, तो ये ब्रिगेड उनमें शामिल होकर उनको एक सही दिशा दे सकती है और उनको कंट्रोल करने का काम कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी ब्रिगेड जो है, जो फ्रंट लाइन तैयार की गई है, और ये एक बहुत बड़ी रिव्यू मीटिंग अभी हुई है। खुद अभी हमने देखा कि डीसीपी एंटो एल्फोंस जो नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी हैं, लाल किले में पहुंचे हैं, एक बड़ी रिव्यू मीटिंग की है सिक्योरिटी को लेकर, और उसके बाद तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। पीछे मैं देख रहा हूँ क्रेन्स वगैरह अभी भी बोल्डर्स लगा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 8 लेयर की सिक्योरिटी की गई है लाल किले में, और आप देख सकते हैं जिस तरह क्रेन जो है वो लगातार यहाँ पे बैरिकेड्स लगा रहे हैं। खुद जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो इसको पूरा डायरेक्ट कर रहे हैं, और एक एक जो लेयर है उसको पूरी तरह जांचा जा रहा है और परखा जा रहा है कि यहाँ पे मजबूती के साथ आज पुलिस की तैनाती की जाए। और आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार 26 जनवरी पर जिस तरीके की फोर्स लाल किले में आपने और हमने देखी थी, उससे ज़्यादा, उससे चौगुनी फोर्स जो है वो आज लाल किले परिसर में तैनात की गई है। समीर, मैं फिर कहना चाहूंगा, विश्वास और अविश्वास के बीच की डोर खत्म हुई है। शायद यही वजह है कि साधारण वेश में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े हैं, गमछा लगाए हुए हैं, कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये दिल्ली पुलिस के जवान है। बिल्कुल नहीं, ये तैयारियां जरूरी हैं, ये तैयारियां जरूरी हैं, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती। बने रहे आप हमारे साथ। कुमार कुंदन और मोहित ओम बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, और स्ट्रैटेजी क्या है दिल्ली पुलिस की इससे साफ जाहिर होता है। और हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान भी जुड़ गए। आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं रुख करूंगा एक बड़ी खबर का। एक और बड़ी जानकारी आ रही सुरक्षा के लिहाज से। दिल्ली में स्वात टीम और ब्लैक कैट कमांडोज भी अलर्ट मोड पर है। स्वात और एनएसजी कमांडोज को इमरजेंसी नोट पर स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। दिल्ली में जगह जगह डॉग और बॉम्ब स्क्वाड की भी तैनाती की गई। लाल किला, इंडिया गेट जैसी ऐतिहासिक जगहों पर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, और ये एहतियात जरूरी भी है। जितेंद्र, जी बिल्कुल, देखिए समीर, जिस तरीके से 26 जनवरी को हुआ, जो अभी कुमार कुंदन बात कर रहे थे, विश्वास और अविश्वास की जो डोर थी वो टूटी। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस कतई कोताही नहीं बरतना चाहती है, और यही वजह है कि पिछले 3 दिन से लगातार मीटिंग का दौर चल रहा था, और उसके बाद अब बड़ी संख्या में यानी कि 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर और दिल्ली के अंदर, और खास बात है कि न्यू दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के अंदर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी सूरत में अगर 26 जनवरी की तरह कुछ कोशिश होती है तो उसको पूरे तरीके से धराशायी किया जा सके। और उसको लेकर स्वैट टीम को और इसके अलावा एनएसजी को अलर्ट मोड पर डाला गया है। कई पैरामिलिट्री फोर्स की जो बटालियन है वो इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के अंदर मौजूद है, जो रिजर्व फोर्स की तरह बैठी हुई है कि अगर कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसे समय रहते निपटा जा सके। तो एक कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस इस बार पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है कि ताकि जो 26 जनवरी को हुआ उसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर से ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, और 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस बहुत सतर्क नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों की हर हरकत कैमरे में कैद होगी। दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में फोटोग्राफर्स हायर किए हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने आज वीडियोग्राफर्स भी हायर किए हैं। तो कुल मिलाकर प्रदर्शनकारियों की हर हरकत पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर होगी। मानव यादव हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वास और अविश्वास के बीच दिल्ली पुलिस की ये तैयारियां क्या कह रही हैं मानव, जरा हमें बताएं, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां बैठकर किसान नेता सारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। चक्का जैम को लेकर कहीं कोई हिंसा ना हो, किसी तरह की गलत हरकतें ना हो, इसके लिए किसानों की तरफ से क्या इंतजाम किए गए, वो कितना सचेत नजर आए आपको? बिल्कुल समीर, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कल डॉक्टर दर्शन पाल से हमारी बात हुई थी, किसान नेता हैं। जब हमने उनसे पूछा कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद आपके ऊपर दबाव है, जिम्मेदारी और बढ़ गई है,
तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो 26 जनवरी को हुआ उससे हमारे आंदोलन को नुकसान हुआ है, और इसके बाद आज के दिन जब चक्का जाम होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा ने जहां जहां आंदोलन चल रहा है वहां पर अपने वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ा दी है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी दिल्ली के अंदर जाने की कोशिश ना करे। और दूसरी बात यह कि जैसे जानकारी यह है कि यूपी और उत्तराखंड में आंदोलन जो चक्का जाम है वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह यह दी गई है कि इन इलाकों में अगर बाहरी तत्व घुसकर आंदोलन खराब करने की कोशिश करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी से कहीं बचने के लिए किसान नेता पीछे हमको हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर बॉर्डर की बात करें तो आप यहाँ पर पीछे तस्वीरें देखिए, यहाँ से सिर्फ पैदल जाने वालों को अनुमति थी, आज पुलिस ने उनको भी अनुमति नहीं दी है। यानी आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं अब कहीं ना कहीं दूसरे रास्तों की तरफ होकर अपनी जो मंजिल है उसकी ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की तैयारियां हैं, किसान नेता भी तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आज ये चक्का जाम सफल हो जाए और कोई कहीं पर भी उपद्रव ना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो केएमपी है जो सोनीपत के होते हुए गाजियाबाद और पलवल की तरफ जाता है उसको चक्का जाम करने की बात सामने आ रही है, वहां पर जाकर ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन कल ये लोग साफ बोल रहे थे कि हम दिल्ली के अंदर जितने भी रास्ते जाते हैं वहां पर हम चक्का जाम नहीं करेंगे। ठीक है, देखना ये होगा कि 12 से 3 के बीच इनकी तैयारियां कितनी हमको सड़क पर दिखाई देती हैं। ठीक है, आलोक मेहता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, विश्वास की जबरदस्त कमी नजर आ रही है क्या? और ऐसा माहौल आप देखिए 26 जनवरी से पहले नहीं था, क्योंकि किसानों के साथ और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जब मीटिंग होती थी तो जो वादा किया जाता था और जो बातें की जाती थी उस पर भरोसा करती हुई दिल्ली पुलिस नजर आती थी। लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद आपको नहीं लग रहा पूरा माहौल बदल गया है? देखिए समीर, आपने जो बात कही इससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या क्या है जी, कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जो केवल किसान तो कतई है ही नहीं, वो लोग जिस तरह से तरीके अपनाते हैं, आप देखिए चाहे वो नक्सल मूवमेंट वाले हों, चाहे आतंकवादी जो बॉर्डर से आते हैं, इसके पीछे वो ताकते हैं। और इसलिए चाहे किसान नेता कुछ भी कहते रहे, वो कभी वो कहते हैं हमें पता नहीं है, कभी कांग्रेस पार्टी कहती है हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इसलिए इस बार अविश्वास इससे ज़्यादा खतरा इस बात का है कि जो हमारी दुनिया में इमेज खराब कर रहे हैं और जो ऐसे या नुकसान कर सकते हैं। देखिए आज आपके संवाददाता दिखा रहे इंडिया गेट पर, आप वहाँ ध्यान दिया जा रहा है, लाल किले पर मान लीजिए, तो जो निशाना बनाते हैं उस समय इंडिया गेट उन्होंने बार बार बोला था इंडिया गेट की तरफ जाएंगे और वहां परेड करेंगे। असली उनका लक्ष्य था, जो गड़बड़ करने वाले थे वो लाल किला पहुंच गए। इसलिए जो चारों तरफ सतर्कता दिखाई दे रही है, मुझे लगता है ये पहले भी होना चाहिए था, शायद इतनी गलती नहीं होती कि आपको यदि वो कहते हैं जो आतंकवादी तरह के जो तरीके अपनाते हैं या जो भारत विरोधी ताकते हैं वो भी इसके पीछे हैं, वो भी इसके हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक आशंका तो है ही। और इन तमाम आशंकाओं के बीच विपिन चौबे का हम रुख करते हैं, सोनीपत से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं पुलिस और प्रशासन की कि कोई अप्रिय घटना दोबारा ना हो जाए चक्का जाम के दौरान? समीर, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है क्योंकि मैं इस वक्त हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा सोनीपत से सटे हुए इलाके बागपत बॉर्डर पे खड़ा हूं। और यहाँ से सोनीपत महज कुछ दूर है और वहां पर इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, इसलिए नेटवर्क की समस्या है। लेकिन फिर भी जहां तक मैं आपकी बात को समझ पाया तो यहाँ की स्थिति बता दूं। मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए 26 तारीख की घटना के बाद से लेकर बेशक आज किसान आंदोलन में चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया हो, लेकिन आज बहुत ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सरकार हो या खुद आंदोलनकारी हो। 26 तारीख की तस्वीरें ऐसी थी जिसे कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता और इस बात को आंदोलनकारी भी समझते हैं। यही वजह है कि अंतिम वक्त में आपने देखा कि भारतीय किसान यूनियन ने 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम का प्रस्ताव वापस ले लिया, लेकिन हरियाणा में कुछ जगहों पर है। लेकिन चूंकि अभी सुबह का वक्त है और 12 बजे की कॉल है, 11 से लेकर 3 तक, संभवतः 12 बजे तक कुछ लोग नजर आएंगे, लेकिन अभी सन्नाटा है और कहीं से भी चक्का जाम की कोई तस्वीर फिलहाल मुझे नजर नहीं आई। जी प्रदीप जी, ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद जो आलम नजर आया उसके बाद ऐसा लग रहा था कि, और ये कहा भी जाता है कि किसी भी आंदोलन में अगर हिंसा हो जाए तो फिर वो आंदोलन खत्म होने की कगार की तरफ बढ़ चलता है। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, यहां पर राकेश टिकैत के आंसुओं ने ऐसा लगा कि आंदोलन की किस्मत को फिर से पलट दिया है। एक बार फिर बड़ा जन समर्थन हासिल होने लगा, जगह जगह महापंचायतें होने लगी। इसे किस तरह से आप देखेंगे? नहीं समीर जी, अभी जो कुंदन बात कह रहे थे कि विश्वास अविश्वास की बात, जी उनकी बात बिल्कुल सही है। देखिए हुआ क्या है कि 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, 26 जनवरी के पहले की बात कर रहा हूं, और बार बार किसान नेता जो है देश में दुनिया भर से कहते थे कि देखिए एक भी छोटी भी हिंसा की घटना नहीं हुई। तो उससे एक विश्वास पैदा हुआ। दिल्ली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को लगा
कि ये जो कह रहे हैं इनके आंदोलन पर इनकी पकड़ है, अनुशासन है, जो इनके नेता वादा करेंगे उससे मुकरेंगे नहीं। इस विश्वास पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए 3 रूट पर परमिशन दी गई। लेकिन उस दिन जो हुआ, जो तांडव हुआ हिंसा का, उसने इस विश्वास को तोड़ दिया और इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा नैतिक बल था अहिंसा के रास्ते पर चलने का, वो खत्म हो गया। अब वो अहिंसा के रास्ते पर चलें तब भी कोई भरोसा करने वाला नहीं है। इसलिए आज आपको जो तैयारी दिख रही है वो उस अविश्वास का नतीजा है कि अब भरोसा नहीं रह गया। अच्छा, बार बार ये दलील दी जाती है कि जो रूट तय हुए थे और दिल्ली पुलिस ने जिन रूट्स पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत दी थी, उन रूट्स को बंद कर दिया गया बैरिकेड लगाकर, इसलिए किसान जो है वो अलग अलग रूट से निकल आए। जबकि हमने देखा कि उस वक्त क्योंकि राजपथ पर परेड चल रही थी, 26 जनवरी का दिन था, हम यहीं स्टूडियो में मौजूद थे और सुबह 9 बजे से ही अलग अलग बॉर्डर से किसानों का रेला निकलना शुरू हो गया। जबकि यह कहा गया था मीटिंग में कि राजपथ की परेड खत्म हो जाएगी, उसके बाद निकलेगी परेड। बिल्कुल असली बात यही है। जो कह रहे हैं कि बैरिकेड लगा था, सही बात है। वो इसलिए लगा था कि आपको परमिशन 12 बजे से थी। बिल्कुल, आप अगर सुबह 8 बजे 8:30 बजे पहुंचेंगे तो वहां बैरिकेड लगे ही होंगे। आप 12 बजे पहुंचते तो खुला हुआ मिलता। हाँ। तो ये तो आपने बहाना बनाया। आपने जब लिखित आश्वासन दिया था, लिख कर दिया था कि हम जो है 12 बजे शुरू करेंगे अपनी ट्रैक्टर रैली, और ये भी तय हुआ था कि जो किसान नेता हैं वो लीड करेंगे, हाँ, जिससे कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, वो भी नहीं हुआ। वॉलंटियर्स लगाने की बात हुई थी किसानों की तरफ से, लेकिन उन तमाम नियमों को, शर्तों को भुला दिया गया 26 जनवरी के दिन, जिसका अंजाम हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा। आज ऐसा ना हो, बस ये उम्मीद है। चक्का जाम पर फरीदाबाद पुलिस ने भी बड़ी तैयारी की है। हाईवे पर 3,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सीसीटीवी कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। फरीदाबाद में दंगा नियंत्रण वाहनों को भी तैनात कर दिया गया है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त फरीदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीआर के इस इलाके में कितनी जबरदस्त हलचल चक्का जाम को लेकर नजर आ रही है और प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, बताएं पुनीत। देखिए, जाहिर तौर पर हरियाणा का जो स्थान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चक्का जाम में, क्योंकि हरियाणा के भी तमाम किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। तो ऐसे में जो फरीदाबाद पुलिस है उसने खास इंतजाम किए हैं। 3500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी के जरिए नज़र रखी जा रही है, साथ ही ड्रोन के जरिए भी नज़र रखी जा रही है। और इसके अलावा टीयर गैस को साथ लेकर के पुलिस चल रही है, एंटी राइट व्हीकल भी लेकर के चल रही है, वज्र को भी जगह जगह लगाया गया है। हरियाणा पुलिस ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की हिंसा या कानून तोड़ने का अगर कोई कोशिश करते हैं तो उसको रोका जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हिंसा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस की बात करें तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह मुस्तैद है हरियाणा और पलवल में, लेकिन अगर चक्का जाम की बात करें तो अभी तक इसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 12 बजे से 3 बजे तक का समय दिया गया है। तो पुलिस की कोशिश है कि शहर में कोई घुसने ना पाए। जो ट्रैक्टर हैं उन पर खास तौर से नजर रखी जा रही है और चक्का जाम के दौरान किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती ना हो, इसका भी खास ख्याल पुलिस रखने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहें पुनीत हमारे साथ। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद अपने संवाददाता जितेंद्र भाटी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले इस गाजीपुर बॉर्डर पर 16 लेयर की पुलिस प्रोटेक्शन है। ये वही जगह है जहां राकेश टिकैत टिके हुए हैं। यहां कैसी है पुलिस की तैयारी, जितेंद्र भाटी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए पहले। मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 लेयर की बैरिकेडिंग तो की ही गई है। साथ में पूरी दिल्ली की अगर बात करूँ तकरीबन 55,000 जो जवान हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तमाम लोगों को तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर कैनन, वज्र वाहन, कंटेनर और तमाम चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि अगर यहाँ पर कह सकते हैं बल प्रयोग करना पड़े तो उसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि चेतावनी जो है वो भी लगा दी गई। धारा 144 लागू है और प्रतिबंधित क्षेत्र इसको बना दिया गया कि यहां पर किसान अंदर एंटर नहीं कर सकते। इसको लेकर तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरे किले के अभेद किले के तौर पर जो है वो बना दिया गया है। मल्टी लेयर यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग की गई है। बात करें तो आयरन फेंसिंग, आयरन बैरिकेडिंग, साथ ही कंक्रीट की दीवार जो है वो भी बना दी गई है। और उसको लेकर उसके पीछे सुरक्षा बल, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान, तमाम जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है।
और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद भी हैं, जिनकी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। जितेंद्र, ये बताइए वहां के हालात देखते हुए क्या लग रहा है, आज दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश तो नहीं होगी चक्का जाम के दौरान, 12 से 3 बजे के दौरान? बिल्कुल समीर, जिस तरह से हमने तैयारियां दिखाई, लक्ष्मण रेखा जो दिल्ली पुलिस की तरफ से खींच दी गई है, पुलिस की तैयारी दिखाए, एहतियात पुलिस भी बरत रही है क्योंकि उसको लिखित आश्वासन था, आज तो मौके की है, लेकिन किसान भी इसको लेकर एहतियात बरत रहे हैं। तो किसान नेता यहाँ पर तराई किसान संगठन के अध्यक्ष तेजेंद्र विक मेरे साथ है। उस दिन जैसी घटना दोबारा ना उसको लेकर क्या आपकी तरफ से एहतियात बरते गए हैं? नहीं, उस दिन की घटना के बारे में लगातार जो कहा जा रहा है कि किसान हमारा वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था, किसी भी किसान कभी भी अराजक नहीं हो सकता, वो सरकार का सुनियोजित कार्यक्रम था कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने का। कहीं भी 8 ऐसा ना हो उसके लिए क्या 8 दिसंबर को भारत बंद हुआ था, कहीं एक घटना नहीं हुई थी, 74 दिन के अंदर कहीं कोई घटना नहीं हुई। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि ये आंदोलन का हिस्सा है। कहीं भी पूरे देश के अंदर किसान शांतिपूर्वक अनुशासन में रहकर इस 3 घंटे के कार्यक्रम को करेगा, पूरा देश इसे समर्थन करेगा। साहब, अगर कोई आपके संगठन का व्यक्ति जाने की कोशिश करता है तो आप उसे कैसे रोकेंगे, क्या तैयारी? कोई भी हमारे आंदोलन का किसान जो इस आंदोलन में आया है वो अराजकता आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, जो ऐसी करता है वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। कैसे रोकेंगे कोई करता है तो? नहीं, हमारा कोई किसान नहीं करेगा। अगर कोई अराजक तत्व आएगा, सरकार के कुछ खुफिया कुछ लोग आएंगे, ऐसे जो आरएसएस के लोग आएंगे, तो वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। उन्हें सरकार कार्रवाई करे, बंद करे, उन पर जो भी दंड डाल सकती है करे, लेकिन हमारे आंदोलनकारी कोई भी ऐसी अराजकता में शामिल नहीं है। बिल्कुल सभी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो वो इनका हिस्सा नहीं होगा, पुलिस में पूरी कार्रवाई करे। ये ठीक है, जितेंद्र बने रहे हमारे साथ। जल्दी से टिकरी बॉर्डर का भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे एक और संवाददाता विवेक शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, ये बताइए कि बॉर्डर्स पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो कटीले तार लगाए गए, नुकीली कीलें लगाई गई, उनको लेकर बड़ी आलोचना हुई, लेकिन ऐसे कदम दिल्ली पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस वक्त जो उठाए जा रहे हैं, ये कितने जरूरी हैं और टिकरी बॉर्डर पर हालात इस वक्त हैं क्या ताजा? देखिए समीर, जिस तरह से बात की जाए तो 26 तारीख को किसानों ने विश्वास तोड़ा था पुलिस का और काफ़ी हिंसा हुई थी। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर काफ़ी सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए। करीब 9 लेयर्स की जो है बैरिकेटिंग की गई है। किसान आंदोलन में जहां टेंट लगा हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर सीमेंट के बड़े बॉक्सेस जो है वो लगाए गए हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाली गई है। उसके ठीक पास में आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। उसके बाद दिखा सकते हैं विवेक, तस्वीरें दिखा सकते हैं क्या? आप जहां मौजूद है वहां से हमारे दर्शकों को देखिए। जिस वक्त समीर जहां मैं मौजूद हूं वहां पर नेट चल रहा है। अंदर की तरफ जो करीब आधा किलोमीटर दूरी पर है वहां पे नेट की सुविधा जो है वो बंद है। इसकी वजह से हम कुछ दूरी पर आकर यहाँ पे लाइव कर रहे हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के फोर्स जवान जो है वो तैनात है और यहाँ पर धारा 144 जो है वो लागू की गई है। समीर, कई लेयर्स की जो है बैरिकेटिंग की गई है। कंक्रीट की एक लंबी दीवार जो है वो बनाई गई है, उस पर जिस तरह से बात की जाए फेंसिंग की गई है। बड़े बड़े कंटेनर्स जो है वो रखे गए हैं। ड्रोन के माध्यम से बाकायदा चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस ने भारी तादाद में हायर किए हुए हैं जो लगातार वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और साफ कहना है पुलिस का कि किसी भी तरह की कोताही जो है वो बरती नहीं जाएगी। कोई भी शख्स अगर दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा या फिर किसी भी तरह की हिंसा करने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो साफ है कि जिस तरह से बात की जाए तो हिंसा को देखते हुए जिस जो सबक लिया है पुलिस ने उसको पूरा जो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बॉर्डर एरियाज में नजर आ रहे हैं। चक्का जैम को लेकर एहतियाती कदम इस बार तमाम जो जरूरी कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए हैं और दिल्ली के हर बॉर्डर से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। आलोक जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे मैं ये चाहूंगा, ये देखिए कुमार कुंदन जहां पर मौजूद है वहां कुछ हलचल नजर आ रही है मुझे। कुमार, क्या हो रहा है वहां पर? और जबरदस्त पुलिस फोर्स वहां पर नजर आ रही है, बता सकते हैं क्या? आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल लाल किले पे जो है काफी ज्यादा जो है पुलिस फोर्स जो है डिप्लॉयड हो रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉयड किया जा रहा है। और जो थोड़ी देर पहले तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि बार बार यहाँ पे लेयर्स जो है वो खुद पुलिस के आला अधिकारी आके अपडेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी लेयर्स किस तरीके की है। और ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सबसे ज्यादा पुख्ता सुख्ता व्यवस्था जो है वो लाल किले पे। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि साधारण वेशभूषा में गमछा पहने हुए जो है पुलिस के जो है कर्मी थे, वो इसलिए बताया गया था सुरक्षा
सुरक्षा के लिहाज से कि अगर कोई आता भी है तो उपद्रवकारी, तो उसके साथ पुलिस को वो पहचान ना पाए और पुलिस अपना अच्छे तरीके से काम कर सके। तो इस तरीके से कुछ व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। और अभी भी जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि किसान कुछ नहीं करेंगे, उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। समीर, बड़े बड़े ट्रक्स लगाए गए हैं मिट्टी से भरे हुए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई अंदर ना आ सके। और इस तरीके से लाल किले पे आप देखिए कि चारों, लाल किले के बाहर दूसरी तरफ जो इलाका है चांदनी चौक का, उधर भी बैरिकेटिंग है, इसके पीछे भी जो तस्वीरें हैं वहां भी बैरिकेटिंग है। तो ये हलचल मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ, काफी ज्यादा है। और मुझे लगता है कि 12 बजे तक जो समय मुकर्रर किया गया है 12 से 3 का, उस वक्त कुछ भी हो सकता है। हर आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने है। समीर, आपको चांदनी चौक अगर आप आते होंगे तो अच्छी खासी भीड़ नजर आती है हर वक्त, लेकिन किसी को जमा नहीं होने दिया जा रहा है, सबको यहाँ से डिस्पोज किया जा रहा है। आम आदमी की बात मैं बता रहा हूँ। ये जो है बार बार पुलिस जो है यहाँ पे वो कॉम्बिंग कर रही है, आगे पीछे जो है देख रही है कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। बड़े बड़े पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, इन गाड़ियों में जो पुलिस के जो है सामान है वो सब आ रहे हैं। ठीक है कुमार बने रहे हमारे साथ, और ये ताजा तस्वीरें, ताजा अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस बीच अहम खबर यह भी है कि चक्का जाम को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। चक्का जाम में हिंसा फैलाने की फिराक में है कुछ उपद्रवी, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों ने इस बाबत दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है और इस अलर्ट का नतीजा हमें ग्राउंड पर नजर भी आ रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हिंसा की ज्यादा आशंका है, यह भी इस अलर्ट में कहा गया है। जितेंद्र, इस अलर्ट के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप, किस तरह का इनपुट है? जी बिल्कुल, देखिए इनपुट खुफिया एजेंसियों की तरफ से दिल्ली पुलिस को मुहैया करवाया गया और इसी इनपुट के बाद कल शाम देर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तमाम आला अधिकारियों की मीटिंग ली। एक बार फिर से जो सिक्योरिटी का जो चार्ट, एक बार प्लान तैयार किया गया था, उसका रिव्यू किया गया और उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। लाल किले पर आज बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में फोटोग्राफर्स और ड्रोन के जरिए बॉर्डर्स पर नजर रखी जा रही है। तो ये अलर्ट जो है इसको काफी सटीक मानते हुए पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। जो 26 जनवरी को हुआ उसकी पुनरावृत्ति कतई नहीं चाहती है और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में तकरीबन 50,000 से ज्यादा समीर इस वक्त दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और रिजर्व फोर्स के जवान दिल्ली के बॉर्डर पर और दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनात है। और आज ये दिल्ली पुलिस ठान चुकी है कि किसी भी सूरत में किसी भी दंगई को या फिर कहें किसी भी आंदोलनकारी को अगर कोई चाहता है, हालांकि किसान नेताओं ने साफ तौर पर इस बात की मनाही कर दी है कि वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेंगे, लेकिन किसानों के बेस में यानी कि किसानों के साथ मिलकर कुछ दंगई नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ना करें, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पहले से ज्यादा आज ठीक है जितेंद्र, बिल्कुल आलोक जी, ये आशंका जो है ये कितनी बड़ी चिंता का सबब है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकार के लिए? क्योंकि राकेश टिकैत खुद ही ये कह रहे थे कि यूपी में हम चक्का जाम इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह पता चला है कि यूपी में हिंसा फैलाने की कोशिश इस आंदोलन के जरिए हो सकती है चक्का जाम के दौरान, इसलिए यूपी को नहीं शामिल किया गया है उन राज्यों की लिस्ट में। बाकी देश भर में यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़ा गया। तो ये आशंका जो है ये किस तरह से, कितनी बड़ी चिंता को जन्म दे रही है इस वक्त? देखिए समीर जी, आपने ध्यान दिया होगा कि सिंधु बॉर्डर के लोग निकल करके काफी लोग इधर भी आए हैं और उनमें पहले भी जो हम कहते थे कि एक खालिस्तानी तत्व भी रहा है जो खालिस्तान को लेकर के एक तरह से अपना कुछ झंडा गाड़ना चाहता है। पहले उसने किया, आज भी, इसलिए कोई भी चांस सरकार या पुलिस नहीं ले रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चुनौती है घर में, दिल्ली में, राजधानी में, उसके आसपास। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब में तो चुनाव है ही कुछ महीने बाद, हरियाणा की सरकार को भी हटाकर कांग्रेस फिर से उस पर निगाह है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, बाइट आप फिर से चला सकते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तक ये कह चुके हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं। इसका मतलब उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट साथ में है, किसानों का नाम होगा, बदनाम चाहे किसान संगठन हो जाए, इसलिए भी टिकैत को, अच्छा यूपी का चुनाव तो जनवरी-फरवरी में है, उस एरिया को ज्यादा अभी उनकी तैयारी कांग्रेस की भी नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है जो गड़बड़ फैलाने के, ताकि सरकार के ऊपर, यानी आपके कहने का मतलब है कि किसान आंदोलन में सियासत पूरी तरह से हावी है, बहुत हावी है और बाहरी तत्व भी हावी है। आज भी देखिए सरकार क्यों सतर्कता बरत रही है। पाकिस्तान, सारी दुनिया से जो खबरें आई हैं देश से, अब वहाँ अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, कि लगातार ऐसे कुछ सूत्र हैं जिसके अभी जो जांच हो रही है उससे सारे सामने तथ्य आ जाएंगे। प्रदीप जी, लेकिन ये ऑपोजिशन पार्टीज के रोल पर जब हम बात करते हैं तो ये आपको किस हद तक नजर आता है? क्या
ये इससे सिर्फ ये ना माना जाए कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों के मुद्दे को सपोर्ट है इन ऑपोजिशन पार्टीज का, या फिर कहीं ना कहीं इस आंदोलन के पीछे ही ऑपोजिशन पार्टियां, ये कहना जो है इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि इस आंदोलन के पीछे तो अपोजिशन पार्टीज नहीं है। एक लेफ्ट को अगर आप छोड़ दें जी, क्योंकि समस्या ये हो गई है देश में कि जो विपक्ष है आज का, उसमें लड़ाई का मादा नहीं है। वो अपने दम पर कोई आंदोलन नहीं न शुरू कर सकता है न चला सकता है। तो वो इस तलाश में रहते हैं कि कोई वर्ग नाराज हो, वो आंदोलन करे, हम उसमें घुस जाएं। यही कोशिश जो है इस आंदोलन में भी हो रही है। जो आलोक जी बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कांग्रेस जो बोल रही है कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, राहुल गांधी का बयान है, वो यही है कि इस लेकिन मौका तो तभी मिल रहा है ना जब हम देख रहे हैं 72-73 दिनों से इस मसले का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, और सोल्यूशन सरकार को ही निकालना है। बिल्कुल ठीक कह, देखिए, सोल्यूशन तो निकलता है जब दो पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्षों की रजामंदी से सोल्यूशन निकलता है। ऐसा नहीं। अब आप देखिए, जब से बातचीत शुरू हुई है 11 दौर की, सरकार लगातार कंसीड करती गई है ग्राउंड। हम ये भी मान लेंगे, ये भी मान लेंगे, ये भी मान लेंगे। आखिर में यहाँ तक कह दिया कि हम 1.5 साल के लिए कानून को लागू करना मुलतवी कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखिए, दूसरी तरफ से कोई ग्राउंड कंसीड नहीं किया गया। वो एक ही बात पर अड़े हैं कि ये 3 कानून खत्म होने चाहिए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इन 3 कानूनों में खामी क्या है, इससे किसान को नुकसान क्या होने वाला है, ये नहीं बता रहे हैं। तो क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ऐसा, उनको भी मालूम है कि ऐसा नहीं है। अब आपको मालूम है कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू है, बिल्कुल वहाँ लागू है, और वहाँ अभी जो सेंट्रल कानून बना है, केंद्रीय कानून बना है, ये 3 कानून बने हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाता है। पंजाब का जो एक्ट है उसमें तो कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना और जो है जेल भी है। बिल्कुल, उसका विरोध नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। जितेश जेठानंदानी का हम जल्दी से रुख करते हैं, जयपुर हाईवे से वो हमारे साथ मौजूद हैं। जितेश, राजस्थान में कितनी हलचल चक्का जाम को लेकर, और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल समीर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाटियावास टोल प्लाजा पे। आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा कि टाटियावास ये टोल प्लाजा है, इसके ठीक पीछे की तरफ कम्युनिस्ट पार्टी अपने जो उनके लीडर्स हैं वो यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, उसके आगे की तरफ कांग्रेस पार्टी करेगी। यानी जयपुर से हम आते हैं टाटियावास टोल प्लाजा की तरफ, तो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदर्शन करेंगे। सुरक्षा के माकूल इंतजाम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को कि यहाँ पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और 12 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे प्रदर्शन होगा। सबसे बड़ी बात राजस्थान के लिहाज से यह है कि राजस्थान में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस भी यहाँ पे किसानों के समर्थन में यहाँ पर चक्का जाम करेगी, क्योंकि रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी चक्का जाम कर रही है तो बड़ी बात है, क्योंकि वो ही रूलिंग में है, वो ही कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को फैलाएगी, कहीं ना कहीं आम जनता का रास्ता जाम करेगी। हालांकि किसानों के समर्थन में ये रास्ता जाम है, लेकिन और तीनों कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पहले ही स्टैंड कायम कह दिया था कि हम स्टैंड पे रहेंगे और हम कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चक्का जाम जैसी जो विरोध है वो अगर रूलिंग पार्टी करती है तो लाजमी है सवाल खड़ा होना, और आम जनता भी खड़ा कर रही है सवाल। और विपक्ष से भी हमने आज सुबह जब बात की तो विपक्ष के लोगों का भी ये कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अगर चक्का जाम करेगी, आम जनता को प्रॉब्लम्स होगी, तो वाकई कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बात करें ये कांग्रेस, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि दावे किसान नेताओं की तरफ से ये किए जा रहे हैं कि किसी को परेशानी नहीं होगी, हर कोई जो है वो अपनी मर्जी से समर्थन दे रहा है इस चक्का जाम में, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। हम अक्सर देखते हैं और शायद आज भी वो तस्वीरें हमें नजर आए जब चक्का जाम के दौरान जबरदस्ती लोगों की गाड़ियां रोकने की कोशिश की जाए, आगे ना जाने की उन्हें इजाजत दी जाए। ये सारी चीजें तो होती हैं, हम देखते आए। इस बीच दिल्ली के सेंटर पॉइंट ITO पर दिल्ली पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया है। ये वही जगह है जहां 26 जनवरी को जबरदस्त हिंसा हुई थी, पुलिस कर्मियों को पीटा गया था और ट्रैक्टर से तांडव मचाया गया था। ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश पुलिस वालों पर, पत्रकारों पर की गई थी। DTC बसों में ट्रैक्टरों से टक्कर मारी गई थी। आज यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। तो इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों का और पूरे देश में चक्का जाम को लेकर क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं, चप्पे चप्पे पर TV9 भारतवर्ष के संवाददाताओं की नजर है। लगातार ये बड़ी कवरेज हमारी जारी रहेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।